राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट की रैलियों ने भूचाल ला दिया है। सचिन पायलट अभी तक राजनीतिक तौर पर खुलासे कर रहे थे, लेकिन अब कुछ भावनात्मक तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं, जिसको सुनकर सामने जो जनता बैठी थी वो भी काफ़ी भावुक हो गई थी और सचिन पायलट के लिए उनके लिए काफ़ी मान सम्मान बढ़ता चला गया। सचिन पायलट ने वो किस्सा बताया जो बहुत ही कम उम्र का था। 13 साल के थे सचिन पायलट, तब उनको पहली बार मंच पर आमंत्रित किया गया भाषण देने के लिए। महज 13 साल के लड़के को बुलाया जाए, जब कम से कम सामने 13,000 से ज़्यादा जनता मौजूद हो, तो वहाँ पर क्या होगा उस लड़के का बिहेव। ये सब उन्होंने अपने कहीं ना कहीं शब्दों के जरिए लोगों को काफ़ी भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। उस 1.5 मिनट के भाषण ने मेरे आंखों के सामने अंधेरा ला दिया और जो कुछ हुआ वो हकीकत उन्होंने बताई। दरअसल उन्होंने भाषण किस मंच पर दिया था वो भी आपको बताते हैं। रमा पायलट, आप जानते हैं सचिन पायलट की मां है, चुनावों में वो भी लड़ चुकी हैं, एक समय वसुंधरा राजे के हाथों मार खा चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रमा पायलट को लेकर चर्चाएं रहती है, रमा पायलट भी राजस्थान की सियासी सत्ता में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। लेकिन रमा पायलट की एक सभा के दौरान ही ऐसा किस्सा हुआ था। आपको बताएं, रमा पायलट एक ऐसे ही जनसभा का हिस्सा बनी थी। उस दौरान सचिन पायलट भी उस जनसभा के लिए गए थे, बस कार में बैठे थे, लेकिन जब देखा कि रमा पायलट का बेटा सचिन पायलट भी आया है तो सबकी नज़र उन पर गई और सचिन पायलट को देखते ही कहा गया कि इनको ही बुलाइए, अगर ये मंच पर थोड़ा सा भाषण दे देंगे तो जनता भावनात्मक तरीके से आपसे जुड़ती नजर आएंगी। तो रमा पायलट के द्वारा जो वो मंच सजाया गया था, वहां पर रमा पायलट के नाम की हुंकार हो रही थी कि रमा पायलट को जिताओ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वहां पर सचिन पायलट आगे बढ़ते हैं। जब सबके कहने पर सचिन पायलट बाहर आते हैं, बस डरे सहमे से होते, छोटे से बच्चे होते, 13 साल की उनकी उम्र थी महज तब, तो वो डरे सहमे से थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। सामने हजारों की संख्या में लोग नारे लगाए जा रहे हैं और इधर सचिन पायलट सोच रहे हैं कि बोले क्या, महज 13 साल की उम्र में। तो सचिन पायलट ने इस किस्से को आगे बताते हुए ये कहा कि मैं मंच पर आया, मंच पर जैसे ही आया मैंने माइक पकड़ा, माइक पकड़ के तो पहले इस सोच में था कि बोले क्या, ये सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद किसी तरीके से जब उन्होंने हिम्मत जुटाई तो बोलना शुरू किया, लेकिन उस 1.5 मिनट के भाषण के दौरान उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने वही शब्द दोहरा दिए जो वो उनकी माता रमा पायलट बोल रही थी, क्या कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो सचिन पायलट भी वही बोल गए थे कि मेरी माँ के लिए वोट करिए, वो आपके लिए आगे जाकर बहुत अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य बना देंगे आप सभी का, इस क्षेत्र में खासकर जहां पर हम जनसभा करने के लिए आए। तो सचिन पायलट ने उस भाषण को याद करते हुए जिक्र किया और जनता को भावनात्मक तरीके से अपने साथ जोड़ने पर मजबूर किया। सचिन पायलट जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं उसका असर कांग्रेस पार्टी के लिए दिखने वाला है। साफ बात है, क्योंकि चुनावों से पहले अभी वसुंधरा राजे शांत नजर आ रही है, अशोक गहलोत की कोई जनसभा नहीं हो रही, क्योंकि अभी बजट भी पेश होना है, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी सामने आएगी और पक्ष के रूप में गहलोत सामने आएंगे। इसी वजह से ये दोनों ही खेमा चुप बैठा है। लेकिन पायलट जो इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए जनता के बीच अभी से जनसभा कर रहे हैं। तो पायलट ऐसे ही भावनात्मक तरीके से किस्से बता रहे हैं। मां रमा पायलट के सामने ही उन्होंने अपने पहले भाषण की शुरुआत करी थी और आज एक समय है कि जब एक हफ्ते में 26-26 जनसभाएं कर जाते हैं और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना जाते हैं। उनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 2020 में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वहां पर सिर्फ एक विधायक के रूप में थे। लेकिन 2020 से 2023 तक देखा जाए तो उन्होंने 100 से ज़्यादा जनसभाएं की है और एक विधायक के रूप में, एक टोंक के विधायक के रूप में उनकी सबसे ज़्यादा जनसभाओं का रिकॉर्ड बना हुआ है कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो टॉप 40 नेता रहते हैं, जो टॉप 40 स्टार प्रचारक रहते हैं, जिसमें राजीव शुक्ला, पवन खेड़ा, जयराम रमेश ऐसे नेताओं के नाम सामने रहते हैं, उनको महासचिव, सचिव और साथ ही साथ चेयरमैन जैसे पद दिए हुए हैं। तो विधायक पद के साथ साथ उनको कई और जिम्मेदारी है। लेकिन पायलट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था कि एक छोटे से नेता होने के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपनी जनसभाएं की और खासकर उन राज्यों में जनसभाएं की जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो पायलट एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। लेकिन क्या इस बार इतिहास रचेंगे? सरकार रिपीट करा के कांग्रेस पार्टी की जनसभा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तो 5 साल में इतनी मेहनत करी, 40% युवाओं को, 40 साल से कम उम्र के युवाओं को जो थे उनको टिकट दिलाया, विधानसभा तक पहुंचाए, ये सारे बेड़ा मैंने उठाया था। तब जाके कांग्रेस पार्टी करीब यहां पर 2018 में चुनाव में जीत पाने में कामयाब रही थी। तो जिस तरीके से अब राजनीति से हटकर भावनात्मक तरीके से सचिन पायलट अपनी बातें रख रहे हैं, तो क्या इसका असर राजस्थान चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।